हेलो एवरीवन, आई एम रागनी त्रिपाठी। टीपी लाइव के प्लेटफॉर्म पे अब आप देख सकते हैं हमें ऑनलाइन भी। पहले हम ऑफलाइन तो थे ही आपके साथ, अब आपके घर पर आएंगे ऑनलाइन सेशंस के थ्रू। ठीक है, तो जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ऑनलाइन सेशन को। ठीक है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी, जिसमें आप स्टडी करोगे अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इधर इट इज अ प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री हम पूरी उनकी फिजियोलॉजी, पूरी एनाटॉमी को हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ओके, एक एक करके। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ स्टडी नहीं, सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, बल्कि डाउट सेशंस भी होंगे। आप अपने डाउट्स भी हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर मैंने बायोलॉजी में लिया आपको पढ़ाने के लिए वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ना लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखिएगा तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं। ओके, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, वो है टेस्टिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विद द टॉपिक टेस्टिस। ओके ओके, सो वॉल ऑफ टेस्टिस। अगर मैं टेस्टिस के वॉल की बात करती हूँ, टेस्टिस की वॉल किस चीज से बनी होती है? हाँ जी, यस, टेस्टिस की वॉल। टेस्टिस का स्ट्रक्चर आप लोग ने पढ़ रखा है ना। तो टेस्टिस कैसा होता है बेटा? इट इज ऐसे ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी वॉल में आपको ना 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे करके 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, एक फिब्रिस लेयर होगी, इसके अलावा एक कैपिलरीज की लेयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्यूनिका वेजिनालिस, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर। ओके, सो राइट डाउन, this is the outermost layer. ओके, outermost layer होती है, this is protective layer. ओके, तो protective layer है यानी कि क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? fold of peritoneum. ओके, so this is a protective layer. protective layer. ओके, और यहाँ पे fold of peritoneum, ये मैं इरेज कर देती हूँ एक मिनट। ठीक है, एंड इट इज अ, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होती है। क्लियर? आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया वो बीच की लेयर है, मिडिल लेयर है, फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है, दिस इज मिडिल लेयर एंड फाइब्रस लेयर। ये क्या करती है ना बेटा? टेस्टिस को पूरे चारों तरफ से कवर करती है। ठीक है, तो राइट डाउन, कवर टेस्टिस ऑल अराउंड। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ये लेयर सिर्फ टेस्टिस में ही नहीं बल्कि ओवा को भी पूरी तरीके से सराउंड करती है। वहाँ ओवा का जब स्ट्रक्चर देखेंगे ना, वहाँ भी आप देखोगे कि ये लेयर जो बीच वाली लेयर है, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर मोस्ट लेयर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा, वेस यानी कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? वेसल से, ब्लड वेसल से लिया गया। ओके, सो जो टेस्टिस होती है सराउंड होती है लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज से। नाउ द क्वेश्चन इज, लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज क्यों? भाई ब्लड के थ्रू क्या मिलेगा? ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपके टेस्टिस को। ठीक है, आपके हर एक बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। हर एक बॉडी पार्ट के बाद आपके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना? 11th में पढ़ के आए हो आप लोग। ठीक है, तो यहां भी क्या है? देयर इज अ लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ओके, दैट सराउंड द टेस्टिस फ्रॉम ऑल साइड। ओके, सो राइट ऑन, दिस इज द innermost layer, inner layer. Okay, a layer of, किसकी लेयर है बेटा? It is a layer of blood capillary. Okay, a layer of blood capillary. Okay, that provide nutrition. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ना आपके टेस्टिस को। चलो, ये तो आपने देख लिया भाई साहब, बाहर का स्ट्रक्चर देख लिया, कौन कौन सी लेयर्स हैं। अब बारी आती है अंदर की। टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? हमने डिस्कस किया था कि टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। जेनेसिस मीन्स टू से फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? स्पर्म का। नाउ द क्वेश्चन इज, ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो कहाँ रहा है?
टेस्टिस के किस पार्ट में, आखिर वो कौन सी सेल्स हैं, वो कौन सा पार्ट है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड द टेस्टिस। तो चलिए आके हम लोग टेस्टिस के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या सारी चीजें प्रेजेंट हैं। ओके, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो लेयर होती है बेटा, मिडिल लेयर, ये बैक चला गया क्या, ये लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया लेयर, ये लेयर इन्वेजिनेट हो जाती है इनसाइड द टेस्टिस। ओके, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, और उस डायग्राम की मदद से ही हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिस, ओके, टेस्टिस को बना लिया ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो बेटा मान लेते हैं जो बीच वाली लेयर है वो यहाँ पर है, एंड दिस लेयर इज द ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया दैट इन्वेजिनेटेड इन द टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर है। ओके, टेस्टिस में इन्वेजिनेट होती है एंड डिवाइड टेस्टिस इनटू द टू पार्ट। ओके, आप देख रहे हो उसमें आपको दिख रहा है ना, टू पार्ट। ठीक है, वर्टिकल, यहाँ पे क्या है, एक लार्जर चैम्बर है, एक स्मॉलर चैम्बर है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको क्या बोलोगे बेटा, मीडियस्टेनम, मीडियस्टेनम। ठीक है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया की लेयर इन्वेजिनेट हो गई, डिवाइड कर देती है टेस्टिस को टू वर्टिकल चैम्बर में। ठीक है, इस तरीके से, इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम आते हैं बेटा लार्जर चैम्बर्स में। लार्जर चैम्बर्स में ना कई सेप्टास प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा समझ में आ रहा है, एनिमल किंगडम में पढ़ा था, एनीलिडा में, याद आया, सेप्टास प्रेजेंट थे, है ना। ठीक है, सेप्टास ऐसे ऐसे सेप्टा, Again going back, ऐसे ऐसे सेप्टा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कई सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? उन सेप्टास की वजह से यहाँ पे आपको कई हॉरिजेंटल चैम्बर्स देखने को मिलेंगे। सो देयर आर ट्रांसवर्स सेप्टास दैट डिवाइड दिस वर्टिकल चैम्बर इनटू मेनी हॉरिजेंटल चैम्बर। ओके, चलो, तो लेट मी ड्रॉ दैट हॉरिजेंटल चैम्बर। ओके, कौन सा कलर लें बताओ, बताइए, रेड कलर ले लेते। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये हो गया हॉरिजेंटल चैम्बर्स। ठीक है, ओके, समवन लाइक दैट, हॉरिजेंटल चैम्बर्स। सो मेनी हॉरिजेंटल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। दिस हॉरिजेंटल चैम्बर इज नोन एज दी टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होते हैं बता दीजिए, कितने होते हैं पता है? 250 होते हैं। ठीक है, 250 इन नंबर इन ईच टेस्टिस। ओके, दे आर 250 होते हैं नंबर में इन ईच टेस्टिस में, टेस्टिकुलर लोब्यूल। सोचिए, ओके, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है? यस, एवरी टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। 2 से 3 या बोलो 3 से 4 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो, ब्लू कलर लेते हैं इसके लिए। अब मैं ना एक को पहले दिखाती हूँ। देखो, जैसे मान लो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल बेटा। ठीक है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में देयर आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, समवन लाइक दैट, ऐसे ऐसे। ओके, बट यहाँ पे ना थोड़े से क्वाइल्ड जैसे दिखाई देंगे। ओके, तो देयर आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर नोन एज दी, ऐसे। इमेज दिखाऊंगी ना मैं अभी, देखो यहाँ पे इमेज दिखा देती हूँ एक आपको। ये देखो, क्या दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, ये ऐसे 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 दिख रहा है ना। ये बेटा 3 से 4 है, सब एक तरीके से ऐसे 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 करके इसमें है। ठीक है, ये इस तरीके से रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ कॉइल्ड रहते हैं। तो दिस इज नोन एज दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, क्या बोलेंगे इनको हम लोग? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैं थोड़ा सा बना ही दे रही हूँ, जब क्वाइल्ड ही बनाना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, कितने होते हैं बेटा? 3 to 4 होते हैं। ठीक, इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ठीक है, तो सबसे पहली बारी आ गई आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल की, उसके अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये यूनाइट करते हैं टुगेदर एंड क्या बनाते हैं? ट्यूबुलाई, यस, रेक्टी बनाते हैं। ठीक है, अब ये बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, अब ये बाहर की तरफ निकलेंगे ट्यूबुलाई रेक्टी, ये इस तरीके से ज्वाइंट होकर के ये बाहर निकलेंगे।
ओके, इस तरीके से ये बाहर निकलेंगे। ट्यूबुलाई रेक्टी, दिस इज नोन एज द ट्यूबुलाई रेक्टी। ओके, so here I'm going to write it, this is known as the tubuli recti. हर टेस्टिकुलर लोब्यूल से एक ट्यूबुलाई रेक्टी बाहर आएगा। ओके, नाउ दिस ट्यूबुलाई रेक्टी एंटर इनटू द स्मॉलर चैम्बर ऑफ टेस्टिस, ओके, वेयर दे अटैच टू दी रेटी टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से नेटवर्क दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से नेटवर्क दिखाई देगा। Okay, and this is known as the reti testis. ठीक है बेटा, अब ये क्या हुआ, ट्यूबुलाई रेक्टी आपके रेटी टेस्टिस से अटैच हो गए। ठीक है, रेटी टेस्टिस से अटैच हो गए। मतलब कि अगर मैं ये बताती हूँ, पता है आपको, इसमें आपका स्पर्म कहाँ बन रहा है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है। स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा, देन जाएगा वो ट्यूबुलाई रेक्टी में, विच इज थर्ड पार्ट। ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टी में जाएगा, ट्यूबुलाई रेक्टी से जाएगा रेटी टेस्टिस में। ओके, रेटी टेस्टिस से होता वो बाहर जाएगा। वो बाहर क्या, यहाँ पे पता है बाहर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? तो यहाँ बाहर आपको देखने को मिलेगा वास एफ्रेंसिया। ओके, 15 होते हैं, 12 to 15 एफ्रेंसिया। Okay, so you have to write down first the efferents. ठीक है, ये यहाँ पे मिल गया। ओके, इस तरह से स्पर्म बाहर गया, और बाहर का जो स्ट्रक्चर है बाकी का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो आपका स्पर्म है वो जाता है एपिडाइमिस में, विच इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस, है ना। ऐसे टेस्टिस ये, इसके पीछे क्या होता है, ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में एपिडाइमिस प्रेजेंट है। एपिडाइमिस के बाद कहाँ जाएगा, वो वास डिफरेंस में जाएगा। देन वास डिफरेंस से होता हुआ वो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद कहाँ जाएगा, वो यूरेथ्रा में। एंड देन द स्पर्म इजैकुलेटेड आउटसाइड, और बीच में उसको ग्लैंड्स मिलते हैं कुछ, है ना, ग्लैंड्स मिलते हैं जो कि कुछ फ्लूइड देते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं जिनको हम। उस सेमाइनल प्लाज्मा के साथ ये आपका जो स्पर्म है ये मिलता है, फिर सीमन बनाता है, और ये सीमन वाया यूरेथ्रा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। हम अब टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, है ना। चलिए, तो यहाँ आते हैं, अब देखते हैं उस पार्ट को। उस पार्ट को देखते हैं कि ऐसी कौन सी सेल है। हमने पार्ट देख लिया, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज द प्लेस वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, बट वो कौन सी सेल्स हैं जिनसे कि आपका स्पर्म बनता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पार्ट को अब जूम करके, इस पार्ट को मैं यहां से कट करूंगा और इसका टीएस बनाने जा रही हूं। ओके, इस पार्ट को मैं कट करके और फिर इसका टीएस बनाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे बेटा इसका टीएस। ओके, इसका टीएस मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूँ। क्लियर है ना सबको? चलिए आइए, सिर्फ इसका टीएस नहीं, एक्चुअली आप ये कह लो कि पूरे का टीएस मैं बना ही देती हूँ पूरा। यहाँ पे ये जो टेस्ट ये देखा ना आपने टेस्टिस, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल को मैं जो है कट कर लूंगी। ओके, इस तरीके से मैं दिखाऊंगी आपको। चलिए आइए यहाँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट कर लिया है पूरे, वही जो मैंने बताया था ना आपके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रेड कलर से बनाया था हमने। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को मैंने कट कर लिया। Now, inside a seminiferous tubule, this is the TS of seminiferous tubule. Okay, I'm drawing it here. TS of seminiferous tubules. Sorry, TS of testicular lobule. Okay, TS of testicular lobule. Okay, तो क्या देखोगे वहां पे आप लोग बताओ? इसके टीएस के अंदर आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलेगा, ब्लू कलर से बनाया था मैंने। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, हाउ मेनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स? 3 to 4। ठीक है, तो कई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर कई मिल जाएंगे। ठीक है, कई मिलेंगे। मैंने सिर्फ 3 बनाया है, और भी होंगे, 3 से 4 होते हैं। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। ओके, तो दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। Seminiferous tubule. But did you know that
beside this seminiferous tubule there are some cluster of cells are present here. Yes, actually in seminiferous tubule के पास यहाँ पर connective tissues होते हैं बेटा. Okay, in between the seminiferous tubules there are some connective tissues are present. These are the connective tissues. Okay, and in these connective tissue there are cluster of cells are present. Okay, cluster of cells ऐसे, ठीक है, cluster of cells present होते हैं बेटा. Okay, these cluster of cell are known as the Leydig cells. Leydig cells बोलते हैं इनको, और we call it interstitial cell. Okay, we call it Leydig cell और the interstitial cell बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये सेल है. आपको पता है ना, मेल सेक्स हार्मोन वो कौन रिलीज कर रहा है? यही तो रिलीज कर रहा है. ओके, दे रिलीजेस द मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज द हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं. ये क्या रिलीज कर रहे हैं? मेल सेक्स हार्मोन. बता सकते हो? यस, एंड्रोजन रिलीज करते हैं. दैट इज, आप बोल सकते हो जैसे कि मान लो टेस्टोस्टेरोन. गॉट इट? तो ये पहली चीज देख ली आपने. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, नाउ कम टूवर्ड द मेन पार्ट, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ओके, तो अच्छा यहाँ पे ये लिखते चलो कि ये क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल. तो हमें ना अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है. हार्मोन सिक्रीटिंग, ठीक है. ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन हो गई हमारी. ओके, विजिबल है ना सबको? ठीक है, थोड़ा सा लाइट हो रहा है, मैं थोड़ा डार्क कलर यूज करूंगी. ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं बेटा. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, एक बार यहाँ आ जाओ, ये लिखा हुआ है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर. आउटर इज ट्यूनिका प्रोप्रिया, और जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर. ओके, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर बोलते हैं. अब ये जर्मिनल एपिथेलियम लेयर जो होती है ये 2 टाइप्स की होती है. इट इज ऑफ 2 टाइप. ठीक है, 2 टाइप्स. कौन कौन सी होगी भाई? क्या क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया और नेक्स्ट क्या हो जाएगी दूसरी? नर्व सेल. आप इसको सस्टेंटिकुलर सेल भी बोल सकते हैं. ओके, यू ऑल्सो कॉल इट सर्टोली सेल. ठीक है, उसी तरीके से जो स्पर्मेटोगोनिया होता है बेटा, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो भी नाम लिख लो. ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल सेल्स. ठीक है, जर्मिनेटिंग सेल्स जो होती हैं वो ये होती हैं. ओके, क्लियर है बात ना? तो चलो अब मैं डायग्राम इसको दिखा देती हूँ आपको फटाफट से यहाँ पे. तो एज आई टोल्ड यू कि आउटर लेयर होगी ट्यूनिका प्रोप्रिया, इनर लेयर होगी. तो ये मैं बना रही हूँ बेटा आउटर लेयर विच इज ट्यूनिका प्रोप्रिया. ठीक है, दिस इज द ट्यूनिका प्रोप्रिया. ओके, अब जो इनर लेयर है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जर्मिनल एपिथेलियम. This is known as germinal epithelium. Okay. Now in this germinal epithelium there are 2 type of cells are present. अभी मैंने बताया ना, spermatogonia cell and Sertoli cell, the most important cell. ठीक है, spermatogonia and Sertoli cell. Spermatogonia cells पता है कैसी होती हैं? Cuboidal in shape. Okay. So let me draw it there. Okay, मैं रेड कलर से बना देती हूँ. ठीक है, ये क्यूबॉइडल शेप में होते हैं ऐसे, लाइक दिस. ओके, ऐसे पूरे में प्रेजेंट होंगे. मैं पूरा देखती हूँ, चलो बना ही देते हैं. ठीक है, ये हो गया. दीज आर दी कौन से सेल्स हो गए? ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स. ठीक है, जर्मिनल सेल्स बोल सकते हो, यू कॉल इट स्पर्मेटोगोनिया सेल्स. ठीक है बेटा,
स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हो गए, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम में 2 सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज दी स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है, A1, ये A लिख लो, A हो गया, ठीक। और ये कैसे शेप इनका दिखाया बेटा, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ये, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। इनकी खास बात पता है क्या, जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं, यही जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनते हैं आपके, यस, स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। यही जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू होता है, स्पर्म्स बनाएंगे ये, ओके। जो नेक्स्ट सेल आप यहाँ देखोगे, दिस इज नोन एज दी, यहाँ पे ऐसे कॉल्यूमिनल सेल्स देखने को मिलेंगी आपको, ओके। हियर कॉल्यूमिनल सेल, दीज कॉल्यूमिनल सेल्स आर नोन एज दी नर्व सेल, ठीक है, जिसको कि आप क्या बोलते हो बेटा, नर्व सेल्स को, यस, नर्व सेल्स को सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं, वी कॉल इट सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है, नर्व सेल्स को, ओके। सर्टोली सेल भी बोलते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली वो नेम लिख लो उसका, सर्टोली सेल का, बाकी नेम तो मैंने पीछे लिखवाई दिया है ना वहाँ पे आगे की स्लाइड पे, सर्टोली सेल्स, ठीक है। नर्व सेल भी लिख सकते हो, सर्टोली सेल भी लिख सकते हो, या फिर स्पर्मेटोगोनिया भी लिख सकते हो, सॉरी, या फिर सस्टेंटिकुलर सेल्स भी लिख सकते हो। तो देख लिया, इनर सेल जो कि थी जर्मिनल एपिथेलियम वाली सेल बेटा, इसमें 2 है, ए क्या है, स्पर्मेटोगोनिक सेल्स, और बेटा बी क्या कौन सी है, सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, कैसे होते हैं ये होते हैं कॉलुमिनल सेल्स, हाँ जी, कैसे सेल्स है, कॉलुमिनल सेल्स। फंक्शन क्या है इनका, देखो ये कोई मैचुरेशन वगैरह, ये जर्मिनेटिव सेल्स नहीं होते, जर्मिनेट तो जिसको करना था वो कर गया, ठीक है, स्पर्म बन गए। लेकिन बेटा स्पर्म्स का जो होता है, स्पर्म डेवलप करने के बाद क्या करते हैं, अपना हेड इन्वेजिनेट कर देते हैं इन द सर्टोली सेल्स, okay. After the formation of sperm invaginated their head into the Sertoli cells, ठीक है। मान लो ये मैच्योर, मान लो ये स्पर्म बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, अपना हेड जो है वो सर्टोली सेल में इस तरह से धंसा देंगे, ऐसे इन्वेजिनेट कर देंगे, ओके। फिर जब इनकी मैच्योरिटी हो जाती है, स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन हो जाता है, आफ्टर द स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन ऑफ दी स्पर्म, दे डिटैच देयर हेड from the Sertoli cell and this process is known as the spermiation, ठीक है। तो क्यों भाई सर्टोली सेल के बाद क्यों गए, जैसे कि बच्चे का जन्म होता है तो वो अपनी मदर से अटैच रहता है, मदर की बॉडी से, है ना, सेम वैसे ही कुछ प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक है। जब स्पर्म बन रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो वो सर्टोली सेल के पास अपना हेड अटैच कर देते हैं, और सर्टोली सेल जैसे कि नाम दिया है नर्व सेल, ठीक है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है फॉर देयर डेवलपमेंट, ठीक है, नरिशिंग करती रहती है, ओके, इनकी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करती है, क्लियर। तो चलिए लिख लीजिए, इसका फंक्शन क्या है बेटा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, राइट डाउन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म, अभी डेवलप नहीं हुए थे ना, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, तो बाकी की जो लाइनें थी ना, मैं वो यहां लिख देती हूं, ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट डाउन, डेवलपिंग स्पर्म क्या करते हैं, डेवलपिंग स्पर्म बेटा, दे इन्वेजिनेट their head into सर्टोली सेल, ठीक है। अब सर्टोली सेल क्या करिए, इनको न्यूट्रिशन दे रही है डेवलपमेंट के लिए, एंड आफ्टर देयर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ओके, आफ्टर देयर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इनका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इनको न्यूट्रिशन मिल गया सर्टोली सेल से, इनका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। आफ्टर देयर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये क्या करते हैं, दे डिटैच देयर हेड from Sertoli cell, okay,
फ्रॉम सर्टोली सेल नोन एज स्पर्मिएशन. यस, स्पर्मिएशन. एंड दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम. पूछा जा सकता है बेटा. ठीक है, एक टर्मोलॉजीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. स्पर्मिएशन, कैपेसिटेशन, ऐसे कई टर्मोलॉजीज यहाँ आएंगे. ठीक है, तो सबका क्या मतलब है, अलग अलग ही मतलब होगा. वो सब चीजें आपको याद होनी चाहिए. ओके, एक बार मैं इस डायग्राम को दिखा देती हूँ आपको. ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए, आपके बुक में दिया होगा. ठीक, ये हो गया बेटा सेम्निफेरस ट्यूब्यूल. ओके, ये देखो ये सेप्टाज है. सेप्टा है ना इस तरीके से. देखो सेप्टा की वजह से ये सेम्निफेरस ट्यूब्यूल बन गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गया. ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल बन गया है, जिसके अंदर सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये ओपन होते हैं रेटिटेस्टिस में. ये है आपका रेटिटेस्टिस. ठीक है, फिर ये जो है बेटा बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे. ओके, क्लियर. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. सब हो गया कंप्लीट, डन. चलिए, तो वो सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्यूबॉइडल होते हैं, कॉलिमुलर होते हैं. हेड ऑफ डेवलपिंग स्पर्म इन्वेजिनेट रहता है. डिटैचमेंट जब होगा तो उसे बोलेंगे स्पर्मिएशन. और ये चीजें देख लो, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स ग्राफियल सेल्स ऑफ द ओवरी की तरह ये होता है एकदम से. अच्छा, सर्टोली सेल का फंक्शन कौन कंट्रोल करता है पता है आपको? यस, सर्टोली सेल अपना फंक्शन कैसे करेंगे, कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे? वो जब उनको कोई स्टिमुलेट करेगा. कौन करेगा? एफएसएच, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर आप बोल सकते हो ट्यूब्यूल राइपनिंग हार्मोन. ठीक है, जब ये स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, तो उनका सिक्रीशन किसके कंट्रोल में होता है? सर्टोली सेल का फंक्शन किसके कंट्रोल में होता है? एफएसएच हार्मोन. ऐसे ही आपने लेडिंग सेल अभी देखा था ना, डू यू रिमेंबर? रेडिंग सेल, उनका फंक्शन किसके कंट्रोल में था? भाई लेडिंग सेल अपने आप तो हार्मोन्स रिलीज नहीं करेंगे, उनको कोई स्टिमुलेट करेगा ना, देन वो आकर के रिलीज करेंगे. ठीक है, तो यहां पे लिख लेना सिक्रीशन इज अंडर कंट्रोल, इज कंट्रोल्ड बाय LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर ICSH, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इनके सिक्रीशन को, लेडिंग सेल से सिक्रीशन होना है या नहीं होना, उसको कंट्रोल करते हैं. ठीक है, और वैसे सर्टोली सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है एफएसएच हार्मोन. ओके, क्लियर, डन. अब दो चीजें और पढ़ानी है मुझे, देख लो यहाँ पे. सर्टोली सेल दो हार्मोन्स सिक्रीट करती है. ठीक है, दो हार्मोन ये रिलीज करते हैं. कौन कौन से वो हार्मोन है बेटा? एक मिनट में दिखा देती हूँ. कौन कौन सा हार्मोन से पता है? ओके, तो लेट मी राइट देयर. एक होता है ABP, एक होता है इनहिबिन. ठीक है, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन से बाइंड करके और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है. ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. बट अब हमेशा तो एंड्रोजन की एक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते. एंड्रोजन की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए भी कोई चाहिए, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज इनहिबिन. ओके, इनहिबिन इज रिस्पॉन्सिबल टू सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ, टू इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंड्रोजन. ओके, चलिए अब यहाँ पे ये डायग्राम जो दिए हुए ना, ये सारे, यही मैंने TS आपको कट करके दिखाया था ना, इसका टेस्टिकुलर लोब्यूल का कट किया था. इसमें कई आपको सेम्निफेरस ट्यूब्यूल दिख गए. यस, इस तरीके से देखो. ठीक है, ये पूरा एकदम डिटेल दिया हुआ सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. ओके, यहाँ पे ये देखो जो राउंड राउंड दिख रहे हैं आपको, क्या है? जर्म सेल्स दिख रहे हैं. ओके, ये इंटरस्टिशियल सेल, क्लस्टर ऑफ सेल्स यहाँ पे. ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ओके, सस्टेंडिकुलर सेल्स ये हैं, वही सस्टेंडिकुलर सर्टोली सेल या फिर नर्व सेल बोल लो. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है,
तब तक आप टीपी लाइफ को देखते रहिए, ओके, उसको लाइक शेयर करते रहिए। और अब आपको मैं बता देती हूँ फिर से कि नेक्स्ट वीक से ही हम अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ऑफलाइन में तो हम लोग कनेक्ट थे ही, हम लोग स्टडी कर रहे थे, अब ऑनलाइन भी लेकर चलेंगे हम लोग, ओके। तो स्टे कनेक्टेड विद टीपी लाइफ कोटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।